Namaste, Smita Ben. Namaste, namaste, Jui. And so lovely to meet you live like this. Let me introduce Dr. Smita Nara. She is the founder of Ayush Shakti Clinics. She's a renowned Ayurveda expert with 32 years of clinical experience. 32 साल से clinic का experience है इनका. She trains practitioners and Western medical doctors across the world. यानी स्मिता बहन, they are fully qualified medical doctors. आप उनको ट्रेन करती हैं आयुर्वेदा में. बिल्कुल, और वो भी वेस्टर्न डॉक्टर्स, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, सब जगह से. वंडरफुल, सो वंडरफुल कि आयुर्वेदा वहां तक पहुंच रहा है. They feel it is important to add to their Western medical practice. Yeah, absolutely. Ayush has created a chain of 150 clinics. 150 clinics हैं आपके USA, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया में. 150. वाओ. बिल्कुल, ऊपर वाले की कृपा. आयुर्वेद का इतना पावर है कि अपने आप ही हो जाता है. वंडरफुल. और 3 आयुष शक्ति हॉस्पिटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं यहाँ जर्मनी में, मुंबई एंड गोवा में. आयुष शक्ति क्लिनिक्स हैव हेल्प्ड अप्रोक्सीमेटली, ये जब मैंने पढ़ा ना तो मैं उसको कन्वर्ट कर रही थी, तो अब मैं कन्वर्ट फिर से करूंगी. आयुष शक्ति क्लिनिक्स हैव हेल्प्ड अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन पीपल. 1.5 मिलियन पीपल होते हैं कोई 15 लाख लोग. राइट. वाओ. इन 108 countries, yes, suffering from various serious and different ailments. My goodness, 15 लाख लोग. मैं शायद मिली भी नहीं हूँ. आपने उनको ट्रीट भी किया है, पर आप कितना काम करते हो आप? बहुत ज्यादा. जैसे आप लोगों के जिंदगी में एक बहुत ही अच्छी सी मोमेंट लाते हो एंटरटेनमेंट द्वारा करोड़ों 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 लोगों में. तो हम छोटी सी कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में सच्ची सेहत आए जो लंबे अरसे तक टिके. वेरी गुड. आई विश यू ग्रेट सक्सेस. थैंक यू. आपने किताब भी लिखी है, योर हेल्थ इन योर हैंड्स, एंड आपने 9 बुकलेट्स भी लिखी हैं, एंड यू फीचर्ड on many radio stations and television and print media across the globe. Wow. Smita Ben, I'm so happy to talk to you. Me too. I'm so happy to speak to you. I'm so happy because आज आप हमें देने वाली हैं बहुत सारे टिप्स आयुर्वेदिक जो कि हम सिंपली फॉलो कर सकते हैं अपने घर में. From our kitchen we can find some ingredients, we can get a few simple ingredients and make very many natural solutions. So I'm waiting to start the talk with you because I'm sure a lot of people are waiting also to hear what you have to say. And I'm waiting to share because this is one opportunity I can help people and they can do something without spending any money in their life. So I'm so happy. तो शुरुआत तो हम उसी से करेंगे. आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए हैं और वीडियोस भी देखे हैं इस टॉपिक पर, मगर फिर भी आपसे जानना चाहेंगी कि आप क्या सोचती हैं आजकल के जो सिचुएशन चल रही है उसमें हमें क्या करना चाहिए. मैं इस बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो 5000 साल पहले हमारे खुद के ऋषि मुनियों ने बताई है वो मैं शेयर करना चाहूंगी. आपकी जानकारी के लिए कि आयुर्वेद में जो हमारी खुद की साइंस है 5000 वर्ष पुरानी, तो उसमें एक चैप्टर है कृमि के बारे में, कृमि रोग. और उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म कृमि और ग्रॉस, यानी कि हम अपनी खुद की आंखों से देख पाए और जिसे हम आंखों से ना देख पाए, जिसको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे, वैसे कृमि के बारे में बताया गया है. कृमि मतलब आयुर्वेद में वर्म्स, इंसेक्ट्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज, जिससे हमें वो जो हमारे शरीर में चले जाए तो हमें रोग उत्पन्न हो सकता है. तो उसमें एक सेक्शन है जिसके अंदर कफज, यानी कि उसको बोलते हैं श्लेष्मक कृमि, ये चरक संहिता में है और सुश्रुत संहिता दोनों में बताया गया है.
तो ये श्लेष्मक कृमि में एक सूक्ष्म प्रकार के यानी कि माइक्रो 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 टाइप के वायरसेस के बारे में बताया गया है। और वो बोले हैं कि ये जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेटल हो जाता है और वहां जाकर के वो ब्रेथलेसनेस पैदा करता है, फीवर, सीवियर वीकनेस, डाइजेस्टिव इश्यूज, एंड फाइनली इट कैन इवन क्रिएट और कॉज डेथ। सो एंड उनका जो लुक है वो एक राउंडिश प्लम्प रहता है जिसके ऊपर स्पाइक रहते हैं। सो दैट लाइक रियली शॉकिंग, इट absolutely appears a description like, you know, current this virus that we are all very much afraid about. So the thing is that what Ayurveda says that it might be something similar at that time they probably have found, but they say that this kind of a virus is spreading because of the contact. So three things you have to do immediately. Number one, isolate, isolate, isolate. That's it, which we did. And protect yourself. So when you meet somebody, just protect your mouth, so because it is ingested through the mouth and nose. That's what precisely was mentioned. Then the second thing they said, that keep away from the diet which increases kapha. Kapha means mucus, because mucus feeds this kind of viruses because they are respiratory viruses. So don't take red meat, वीट, गेहूं नहीं खाना है बोलते, और दूध की चीजें नहीं खानी है बोलते। ये तीन चीज आप ना खाओ उस दौरान जब ये एपिडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक जैसे अभी चल रहा है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कफ बढ़ने वाली चीजें मत खाइए इन जनरल, उसकी जगह बाकी की चीजें आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इतनी सारी है। और उन्होंने बोला कि जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ती है वैसी चीज खाइए। तो उन्होंने बताया रागी, ज्वारी की रोटी जिससे कि इम्यून सिस्टम बढ़ती है, और ढेर सारी ऐसी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ती है, तो वो ज्यादा खाइए। और तीसरा उन्होंने बोला है कि आप अपनी इम्यून सिस्टम पे फोकस कीजिए, स्पेसिफिकली तुलसी, अदरक, अनार की जो छिलके होते हैं वो, फिर गुडुचि नाम की एक औषधि है आयुर्वेद में, बहुत ही पावरफुल है। और उसके अलावा एक हर्बल टी जो है मैं सबको रिकमेंड करूंगी, रोज पी सकते हैं, जो उसमें बोला है कि उससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है। वो बोलते हैं कि आप अपने घर को एकदम मजबूत रखो। घर यानी अपना शरीर एक घर है, आत्मा का ये एक टेम्पल है। तो जैसे कि टेम्पल हो या तो मॉस्क या चर्च, जहां पे हमारा जो हम जिसमें मानते हैं वो एक डिवाइन जो ऊपर वाला है वो वहां बैठता है और हम उसे कितना साफ रखते हैं, राइट। तो उसी तरीके से अपना जो ये सोल है, अपनी जो आत्मा है, वो आत्मा हमारे शरीर में बैठी हुई है, वो भी ईश्वर का एक अंश है, वो भी खुदा का एक छोटा सा अंश है हमारे अंदर। तो वो जहां बैठता है, वो शरीर, वो आत्मा का टेम्पल है या मॉस्क या चर्च है, उसे साफ सुथरा रखो ताकि अंदर गंदगी से कीड़े मकोड़े पैदा ना हो। तो वो एक डिटॉक्स करो। तो इसीलिए ये डिटॉक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और उसे मजबूत रखो, यानी कि इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि घर यदि कांच का हो तो किसी ने पत्थर डाला तो वो तो टूट जाएगा धड़ दे के, लेकिन यदि वो एकदम रॉक सॉलिड स्टोन्स का बना होगा तो पत्थर, जैसे कि ये जो बहुत सारे आप पिछले 100 साल में आप देखेंगे कितने पैंडेमिक आकर गए जी। और ऐसे ऐसे हमने वर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज ढूंढे जो हमने पहले कभी नहीं सोचे थे कि दे आर एग्जिस्टिंग, और फिर हम डर गए कि कैसे उसे फेस करें। तो उस तरीके से इस दुनिया में बार बार अलग अलग प्रकार के वायरसेस आने ही वाले हैं और आते ही रहेंगे। तो केवल हमारे अपने घर को मजबूत करना, हमारी इम्यून सिस्टम रोज ही मजबूत रखना, नहीं कि क्योंकि आज वो कुछ कोरोना चल रहा है इसलिए हमें ये इम्यून का काढ़ा लेना चाहिए, नहीं, वैसे नहीं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें रोज हम कुछ ऐसा ले ताकि हमारी इम्यून सिस्टम और हमारी स्टेमिना यानी कि ताकत, एनर्जी, ये दो चीज जो है वो मजबूत रहे। तो फिर आपका घर मजबूत हो और घर साफ सुथरा हो तो फिर उसमें कोई आपको टच नहीं कर सकता।
कहीं से अटैक आ गया, कोई इन्फेक्शन, वायरसेस वगैरह का, तो बॉडी उसे फाइट कर देगी। तो एक सीधी सी चीज है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जिसमें आयुर्वेद उसे ओजस कहता है, तो ये ओजस जो है वो एक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल इम्यून सिस्टम है। उसे हमेशा मजबूत रखना। क्यों? जैसे कि हमें रिलेशनशिप में कुछ हो गया, अचानक से स्ट्रेस हुआ रिलेशनशिप में, तो यदि आपकी इम्यून सिस्टम, ओजस बहुत मजबूत है ना, तो फिर आपको उसकी इफेक्ट नहीं होगी, इतना दर्द नहीं महसूस होगा दिल में जितना कि ये कमजोर होने से होगा। और ऑन द कॉन्ट्रारी, आप ये सोचेंगे कि ये रिश्ते को मैं कैसे ठीक करूं या हाउ आई मूव ऑन, दो में से एक चीज, पर आपको इफेक्ट नहीं आएगी। आप सोच पाएंगे इरेशनली के वैसे ही मेंटल स्ट्रेस हो या कोई फिजिकल ये इसका अटैक हो गया, वायरसेस वगैरह का, तो बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम इतनी अलर्ट होनी चाहिए कि एज सुन एज बॉडी इज एक्सपोज, वो तुरंत उसके सामने के जो सोल्जर है, एंटीबॉडी, मतलब ऐसे सोल्जर जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, वो तुरंत तैयार करे। मतलब बिफोर दैट वायरस बिकम्स पावरफुल, योर बॉडी शुड बी एबल टू फाइट इट। तो कई लोगों को तो सिम्टम्स भी नहीं होते हैं और ये निकल जाता है इन्फेक्शन, मतलब आके गया वो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम ने उसको ये बैटल में जीत लिया। इसीलिए इम्यून सिस्टम ठीक रखने के लिए दो चीज रोज करनी चाहिए, जो मैं आज बताना चाहती हूँ। एक, ये काढ़ा है जो सबको पीना चाहिए, हमेशा पीते रहना चाहिए, ना कि इस वक्त ही लेकिन हमेशा। तो इसमें है कि जो दाडिम अनार के जो छिलके रहते हैं, हम तो दाडिम खा लेते, दाडिम बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, लेकिन उसके छिलके फेंक देते हैं। उसे संभाल के रख दीजिए, उसे चॉप कर दीजिए, तो एक 1/4 दाडिम का छिलका या आधे दाडिम का छिलका आप ले लीजिए। इनफैक्ट ड्राइड अनारदाने के छिलके तो अमेजोन पे भी मिलते हैं, मैंने देखे हैं, लेकिन आप खुद घर में ड्राई करके रख सकते हैं, वो इजीली ड्राई होता है। उसके अंदर एक 10 तुलसी के पत्ते डालिए, एक थोड़ी सी अदरक आधी इंच तरीक जैसी, फिर फ्रेश टर्मरिक मिले यदि, क्योंकि वो बेस्ट है, वो 1/2 इंच जितना डाल दीजिए, नहीं तो उनका पाउडर 1 टीस्पून तक ले लीजिए आप, और 1-2 मिरी के दाने डाल दीजिए यदि आपको लगता है कि कॉफ हो सकता है तो, और उसमें थोड़ी सी दालचीनी और लौंग, बस इतनी चीज को जो है आप क्रश करके 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, मतलब 1.5 गिलास पानी लेके उसे आधा तक उबाल के उसे उड़ा दीजिए, और फिर उसे छान करके थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा उसे स्वीट करना है तो, नहीं तो ऐसे भी पी सकते हैं। एंड जस्ट ड्रिंक इट, सिप इट लिटर बाय लिटर वार्म ट्वाइस अ डे। इफ यू आर अफ्रेड कि माई इम्यून सिस्टम इज लो, मतलब मेरी इम्यून सिस्टम वीक लगती है, तो फिर 2 बार लीजिए, नहीं तो 1 बार प्रिवेंशन के तौर पे ले सकते हैं। उसके अलावा रोज अपने डाइट में एटलीस्ट, हम लोग केवल गेहूं की रोटी खाते रहते हैं, बट गेहूं इज नॉट अ कंप्लीट फूड, प्लस उससे इतना इन्फ्लेमेशन होता है और म्यूकस पैदा होता है कि टॉक्सिन्स हो जाते हैं शरीर में। कई लोगों को गेहूं खाने मात्र से पेट फूल जाता है, तो उसकी जगह ज्वार बोलते हैं ना जिसे, वो फिर रागी, गुजराती में नाचनी बोलते हैं, रागी बोलते हैं, तो फॉक्स मिलेट बोलते हैं हम इसे। तो ये जो मिलेट है, फिंगर मिलेट बोलते हैं रागी को इंग्लिश में आई थिंक, तो ये दोनों में मॉडर्न तरीके से जिंक पैदा है। तो ये दोनों आपके डाइट में 1 ऑफ इट एवरी डे, 1 बार तो खाइए ही खाइए बस। और उसके अलावा फ्रेश जूसेस लाइक कैरेट है, बीटरूट, अनार और स्पिनच, ये सारी चीज के जूस लेंगे तो भी इम्यून सिस्टम अच्छी बनती है। तो ये चीज रोज करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि आज कोरोना है तो हमें करनी है, ऐसे नहीं। इम्यून सिस्टम तो हमें मजबूत रखनी ही रखनी है, तो तब जाके आप हर प्रकार के अटैक से आप बचे रहोगे। बहुत सही, बहुत अच्छी, बहुत सारी बातें बोली आपने। एक तो ये जो आपने दाड़म के छिलके के बारे में बोला, ये दिस वाज न्यूज टू मी आल्सो, जब मैंने आपसे पहले आई हैड कंसल्टेड यू वंस एंड यू टोल्ड मी, सो इट्स वेरी नाइस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई पोमेग्रेनेट खाओ अंदर का, और छिलके में इतनी ताकत है, ये आपने मुझे बताया था। दिस इज वन थिंग व्हिच इज वेरी वैल्यूएबल, एंड ऑफ कोर्स हैविंग दिस एवरी डे।
अच्छा, एक आपने बोला दालचीनी, दालचीनी सिनेमन होती है ना? हाँ, सिनेमन होती है दालचीनी यानी सिनेमन। अच्छा, इसके बारे में मैंने अगेन एक फॉरवर्ड मिला मुझे, एंड व्हिच अगेन इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी, कि हम जो आजकल खरीदते हैं मार्केट से, ये दालचीनी रियल दालचीनी है ही नहीं। दालचीनी ये कुछ ट्री का कोई बार्क है which actually causes irritation in the stomach. It is thicker than cinnamon and वो जल्दी से टूटता भी नहीं है, वो उसकी पहचान है. It smells and tastes very interesting, but it's not the real cinnamon. Cinnamon सिर्फ श्रीलंका में और एक जगह है हिंदुस्तान में in the northeast, ये वहां से ही आता है. So I would just like to add this because this is what I've heard, and is it true? One, is it ये आपने जो ये एक्चुअली आपने ऐसी चीज पकड़ी है कि जिसके ऊपर तो एक पूरा सेगमेंट हो सकता है, क्योंकि हर चीज इतनी एडल्ट्रेटेड हो चुकी है कि हम सही चीज खाने के लिए मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, और वी हैव टू रियली ईट द राइट प्योर फूड. ये सही है, ऐसा होता है, सही है. हाँ, तो इट्स प्लीज बी केयरफुल एवरीबडी जो दालचीनी. और इवन टर्मरिक भी आजकल इतनी उसमें भी मिलावट आती है कि पूछिए मत. तो जैसे कि लोग टर्मरिक ऑयल निकाल करके केवल टर्मरिक भी बेच रहे हैं, तो ऑयल का उनको अलग से पैसा मिलता है. फिर और कोई लोग उसको जस्ट कलर डाल के भी बेच रहे हैं. तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक टर्मरिक खाई जाए ताकि प्योर हो, सर्टिफाइड हो, अच्छी कंपनी से ली जाए. तो या तो फ्रेश मार्केट से रूट्स लाके ही ले खाइए, क्योंकि मोस्टली मिलते ही है रूट्स अपने को तो. अच्छा, और आप तो गार्डन में भी उगा सकते हैं. एक छोटे से गमले में आपने टर्मरिक का ऐसे डाल दिया फ्रेश रूट, तो वो तो उग जाता है. मैंने तो उगाया, और साल भर उसके से थोड़ा थोड़ा काट के खाओ, और बाकी का बाजू में से उगते ही रहता है, वो स्प्रेड होते ही रहता है. अच्छा, so you can grow them also. Yes, I think this is a very good idea. मैं तो जरूर करने वाली हूँ. At least I'm going to try कि अगर अपने सामने ही उग जाए तो you know it is organic, you know it is pure. Yeah. And, yes, very nice. अच्छा, ठीक है, आपने ये सब तो बहुत अच्छा बताया. मैं अब आपको आगे पूछना चाहती हूँ इसी पे कि आजकल सैनिटाइजर्स बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं. मतलब इस हद तक बोल रहे हैं कि भाई अब तो आपके घर पे कुछ आए पैकेज तो पहले उसको सैनिटाइज करो, उसे हाथ मत लगाओ, उसे पहले रहने दो, फिर उसको कलेक्ट करो. अच्छा, वो भी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई अब आप किचन में अब आप सब्जियां भी धोगे तो उसको भी कुछ अलग किस्म की सैनिटाइज टाइप ऑफ सोप से वॉश कर दो. नहीं, मत, इसमें केमिकल्स भी तो जाएंगे ना हमारे शरीर में. तो हमें कोई उपाय दीजिए, कोई नेचुरल सोल्यूशन दीजिए विच इज इफेक्टिव एंड सेफ फॉर कंजम्पशन ऑल्सो, अगर क्योंकि हाथ लगते हैं. सच है, ध्यान तो देना है ना हमें. लेकिन जूही, आपको ये जानकर काफी शॉक लगेगा. मतलब यू विल बी रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड. WHO जो आज सारी गाइडलाइन जो प्रस्तुत करता है, उसकी वेबसाइट पे लिखा गया है कि कैसे आप बाहर से जो बनिए के यहाँ से सामान लाए उसे कैसे सैनिटाइज करें, उसके लिए क्या करना चाहिए. तो उन्होंने ये बताया है कि एक तो आप ये काम कर सकते हो कि यदि सामान के बाहर का कवर प्लास्टिक का है, सो उन्होंने ये बताया है कि जनरली, बिकॉज मैं पर्सनली बहुत सारे केमिकल के फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज हम एकदम धड़ हाथ सैनिटाइज करते हैं. फिर हम लोग अल्कोहल वाले जो सैनिटाइजर्स है एनी डे दे आर बेटर, बिकॉज अल्कोहल फिर भी एक नेचुरल चीज है. लेकिन हम केमिकल्स वाले भी सैनिटाइजर्स एकदम से इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस तो रह ही जाते. फिर हम उसे टच करते हैं तो वो फिर हम मुंह में कहीं लगा दिया हाथ, तो वो कहीं ना कहीं जा सकते हैं अपने पेट में. तो इसीलिए उन्होंने ये बताया है कि जो बॉक्सेस होते हैं वो 24 आवर्स तक, मतलब उस पे जर्म्स रह सकते हैं, बाद में नहीं रहते. तो यदि आप कोई बॉक्सेस लाते हो
कागज के जो कार्डबोर्ड वगैरह के, तो उसे एकदम कोने में बाहर रख लो. यू कैन प्लान योर शॉपिंग 24 hours in advance and just keep it aside a corner in the house which is like quarantine corner, और उसको 24 घंटे के बाद निकाल दो. हम तो वैसे ही करते हैं, बिकॉज एक तो हम सैनिटाइजर पे इतना, मतलब इतना खर्चा क्यों करना अपने को, पहली बात ये है. और दूसरा ये है कि वो भी खुद एक केमिकल है एंड ऑफ द डे. सो हम वही कर लेते हैं, तो उसमें भी वही लिखा हुआ है, एंड दैट्स व्हाट यू कैन डू. सेकेंडली, वेजिटेबल्स यदि हमने बाहर से लाए, तो WHO ने क्लियरली बताया है कि यदि आपने कोई थैली में वेजिटेबल्स लाए, तो वो थैली को आप साइड में कहीं रख दो क्वारंटाइन में. डोंट टच इट फॉर 1 day to 2 days. बट बोलते हैं कि वो वेजिटेबल्स को बहुत बॉइल किए हुए पानी में आप डाल दीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग. उन्होंने ये बताया है कि यू डोंट नीड टू यूज एनी सैनिटाइजर्स टू क्लीन द वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो स्किन है वो ऐसी है कि जिसपे कोई चीज टिक नहीं सकती लंबे अरसे तक. अच्छा. तो उन्होंने ये बताया है कि आप, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप वो जो आजकल मिलता है कि बायो वेजिटेबल सैनिटाइजर ऐसे करके कुछ लिक्विड्स मिलते हैं जिसमें 2-3 प्रकार के कुछ नेचुरल केमिकल है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड और ऐसे कुछ पोटेशियम परमैंगनेट, ऐसे टाइप के चीजें. कोई बोलता है सॉल्ट यूज करो, कोई बोलता है टर्मरिक, विनेगर. ये बोलते हैं, ये जो WHO की स्पेसिफिक गाइडलाइन में बताया गया है कि ये इनमें से कोई भी चीज की जरूरत नहीं है. जब आप वेजिटेबल लाते हो तो उसे बॉइल पानी के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल को डुबा दो, and you keep it for half an hour, and after that you then when you do that, जब आप उसमें डुबा दो, उसके बाद खुद के हाथ उन्होंने बोला है साबुन से साफ करो. उन्होंने बोला कि आपने वेजिटेबल्स को टच किया ना, तो आपके हाथ में लग गया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है. तो स्पेसिफिक तरीका बताया है कि पहले आप निकालो उसे एंड यू जस्ट सोक इट, मतलब उसे डुबा दो एकदम बॉइल पानी में, और फिर आप अपने हाथ साबुन से साफ कर दीजिए. फिर आधे घंटे तक उसे वहीं रहने दीजिए. फिर 2 और बकेट रखिए, एक में वापस एक गर्म पानी की होगी बकेट और दूसरा ठंडे पानी की होगी. तो फिर आप वापस उसमें पानी में हाथ डालने के पहले यू अगेन वॉश योर हैंड्स विथ योर सोप वाटर एंड एवरीथिंग, और फिर वो वेजिटेबल फ्रूट निकाल करके जो सेकंड बकेट है उसमें रिंस करो. आप बार बार उसे डुबाइए, बाहर निकालिए, ऐसे करके रिंस करके फिर ठंडे पानी में डाल दीजिए, एंड आफ्टर दैट यू अगेन वॉश योर हैंड्स. बाप रे, इतना सब कुछ काम करना पड़ेगा. वैसा उन्होंने बताया है. तो बोलते हैं कि वो फिर वो सेफ है, आप खा सकते हो वो तुरंत, नो प्रॉब्लम इन दैट, ऐसा बोला है. और उन्होंने बोला है कि कोशिश करके थोड़े से कच्चे फ्रूट लाइए. दिस इज स्पेसिफिकली वन इन्फेक्शन के एक बायोलॉजिस्ट है जो WHO के पैनल पे है. उन्होंने ये बताया है कि आप थोड़े से कच्चे फल और कच्चे से सब्जियां लाइए और उसे 24 hours बाहर ही रख दीजिए क्वारंटाइन में, एंड देन यू ब्रिंग देम इन, तो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है. सो दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. सो मतलब हम क्यों केमिकल्स का इस्तेमाल करें इसमें भी, क्योंकि थोड़े से ट्रेसेस जाके अंदर जा ही सकते हैं ना. तो जब जरूरत नहीं है, WHO ने खुद बताया है, तो हम क्यों करें. दैट इज व्हाट इज माय पॉइंट. अच्छा, मैं बस आपसे चाहती हूँ कि हम लोग, पता नहीं, आई चेक व्हाट प्रोटोकॉल क्या चल रहा है हमारे घर में. पर मीरा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि हम जैसे कि किचन के सर्फेसेस और फ्लोरिंग, हमारे घर में we just use natural things like salt, apple cider vinegar in water, नहीं तो lemon and salt in water, and we're fine, touch wood. So that's okay ना. या एब्सोल्युटली, बट WHO ने ये बताया है कि किचन, आप बेडरूम, आपके लिविंग रूम, ये सारे एरियाज, जितने भी सरफेसेस आप सोप वाटर से क्लीन कर सकते हो, वार्म सोप वाटर से क्लीन करके फिर उसको फिर आप या छोड़ दीजिए या यू वाइप इट ऑफ विथ सम क्लॉथ एंड देन finally soak that cloth in a warm soap water. That's the way you have to sanitize and clean your किचन, लिविंग रूम एंड एवरीथिंग. और मैं ये बोल रही हूँ जूही कि हमारे इंडिया में थोड़ा सा हाइजीन के बारे में हम लोग थोड़े से
मतलब थोड़े से हम क्या बोलते हैं वो बेफिक्र है, बेफिक्र है पहले से। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये प्रोसीजर वो लोग हमेशा करते ही है। हम तो यहाँ नहीं, ये तो कोरोना है, बट फ्लू ये वो इतने सारे वायरसेस जिससे हम एक्सपोज होते ही रहते हैं। तो यदि हम हमेशा ये एक प्रैक्टिस रखे क्लीनिंग की, जिसमें कि बोलते हैं कि फ्लोर को आप सोप वाटर से क्लीन करो, देन जो चादर वगैरह होती है उसमें बोलते हैं कपड़े पे ज्यादा रहता नहीं है, फिर भी इफ यू बाय चांस टच देम आफ्टर कमिंग आउट, देन जस्ट इमीडिएटली रिमूव, पुट देम इन द सोल्ट, अपना साबुन के पानी में, गर्म पानी में डुबा दीजिए 2 घंटे तक विद, एंड देन वॉश योर हैंड्स विद सोप वाटर, सो यू आर सेफ। उनका यही कहना है बस। बाकी सैनिटाइजर बाहर जाओ तो साथ में रखो, क्योंकि सोप वाटर हमारे साथ रहता नहीं है, तो देन यू बेटर यूज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स या सर्टिफाइड सैनिटाइजर्स विद सर्टेन टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन इट। मैं प्रिफर करूंगी कि 70% अल्कोहल बेस्ड यूज करो। क्यों? क्योंकि अल्कोहल इज नेचुरल, थोड़ा सा ड्राई करता है स्किन को, लेकिन फिर भी उसमें इतने केमिकल नहीं मतलब है, वो नेचुरली प्रेजेंट है चीजें में। तो दैट इज व्हाट आई वुड थिंक वी कैन फॉलो, बिकॉज इट्स गिवन बाय WHO। मैं अपनी जेब की बात नहीं कर रही हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आज दुनिया में गाइडलाइन निकालता है हर चीजों में। But here I have one little thing to ask, क्योंकि WHO, yes, definitely वो लोग कुछ guidelines देते हैं, but the Western world eats a lot of salads and they eat raw foods. अब हमारे हिंदुस्तान में तो काफी सारा खाना तो कुक होकर कंज्यूम होता है, so I think तो मर ही जाते हैं। It helps us क्योंकि आग से भी काफी कीटाणु तो वहीं पर they don't reach you because they become either they're destroyed. Exactly, but वो कुकिंग करने से पहले यदि हाथ ने टच कर लिया और आपके हाथ को लगे और फिर वो हाथ यदि मुंह में लग गया तो वो हमें इन्फेक्ट कर सकता है। तो उसको यदि टच किया तो हमें तुरंत हाथ साबुन से धोना, सैनिटाइजर से साफ करना, ये एक जो डिसिप्लिन है वो हमें रखनी चाहिए। अच्छा, मगर अब मैं भी एनवायरमेंटलिस्ट हूँ तो मैं जरा याद दिलाऊंगी कि साबुन, इफ यू कैन ट्राई एंड गेट नेचुरल वेजिटेबल सोप्स और नेचुरल सोप्स, क्योंकि सोप्स में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा। हमको तो पता नहीं क्या वो करते हैं, बट इन्वायरमेंट के लिए, पानी के लिए दे आर वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। जो पानी हम सोप्स, डिटर्जेंट्स हम without thinking we are using every day, but that is killing the environment. But so basically मैं तो इस बारे में बिल्कुल मानती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मेरा घर है तो उसमें मैंने ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया हुआ है, तो सारा सोप वाटर से लेके सब कुछ उसमें ऐसी ऑर्गेनिक तरीके से रिसाइकल होता है कि उसमें से बिल्कुल पोर्टेबल वाटर बाहर निकलता है। सो दैट इज सो राइट एक्चुअली। और इसी की वजह से ज्यादा सोप वाटर की जगह आप किचन के चीजों को अल्कोहल जिसमें हो वैसी चीजों से सैनिटाइज करें, बिकॉज विनेगर वो कंफर्म नहीं है, बट विनेगर भी नेचुरल है और अल्कोहल भी नेचुरल है। तो अल्कोहल बेस्ड जो होते हैं जिसमें 70% अल्कोहल है, वो 100% वो कोई भी इन्फेक्शन उसमें सर्वाइव नहीं होता। तो यू कैन वाइप, टेक अ क्लोथ्स एंड use alcohol based sanitizer to wipe off your kitchen, wipe off, so that's not a chemical, that's what I mean to say, because जैसे कि मतलब मैं ज्यादा करके ये सब वाइन और बियर वगैरह को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ, इट्स नॉट हेल्दी, बट वो एक कुदरती चीज है। सो अल्कोहल ऐसी चीज है कि जो केमिकल नहीं है, कुदरत में पैदा होती है वो। तो दैट इज व्हाई जैसे कि मैं केमिकल बेस्ड सैनिटाइजर नहीं यूज करती हूँ, मैं अल्कोहल बेस्ड यूज करती हूँ, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है ना एनवायरनमेंट का ना हमारा। अच्छा, अब आजकल एक बात तो हो गई, बहुत सारे लोग क्योंकि घर पे थे तो काम घर से शुरू हो गया। अब चलिए कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वर्क स्ट्रेस भी बढ़ गया, क्योंकि आपके घर के काम भी पीछे हैं और आपके ऑफिस के काम आपके सामने है कंप्यूटर पे, और कभी आपके बच्चे इधर चिल्ला रहे हैं तो कभी आप उनका स्कूल भी है कंप्यूटर पे या फोन पे,
तो आप बच्चों को पकड़ के उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं. सो मल्टीटास्किंग एट अदर लेवल्स, वेरी हाई लेवल्स इज गोइंग ऑन. तो स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, एंजाइटी भी हो रही कि भाई अब क्या होने वाला है. कुछ लोग शायद काम पर जा नहीं पा रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन, तो अलग एक उनका स्ट्रेस हो रहा है. सो व्हाट डू यू रेकमेंड फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू लिटिल टफ टाइम्स राइट? या एक्चुअली ये बात एकदम सही बताई आपने जूही, बिकॉज मैंने पिछले 4 महीने से हम लोग भी घर पे बैठ के ही वीडियो कंसल्टेशन कर रही हूँ मैं वर्ल्ड वाइड. ओके, मैं डॉक्टर्स ट्रेनिंग भी जूम के थ्रू ही कर रही हूँ. अर्लियर आई यूज्ड टू ट्रैवल एंड डू अ लाइव वर्कशॉप एंड सेमिनार. अब मुझे समझ में आया कि ये भी तरीका है. मैं सोच रही हूँ मैं क्यों विश्व भर में ट्रैवल करके इतना पेट्रोल बर्बाद कर रही हूँ. मतलब एयरलाइन में गए तो मेरे लिए जो भी फ्यूल गया तो गया ना, एनवायरनमेंट का ही नुकसान है ना एंड ऑफ द डे. सो ये, लेकिन उसको सीखने के पहले उसको करते करते इतना स्ट्रेस हुआ था 2 महीना कि पूछो नहीं. और बहुत सारे लोग जो मेरे से बात करते वो यही सवाल पूछते हैं कि हमें स्ट्रेस है, या तो उनको उनकी जॉब जाने की डर है, या उन्हें नई टेक्नोलॉजी सीखने का डर है कि मैं कैसे सीखूंगी, दैट्स अ फियर. या उनके घर में बच्चे लोग इतने बॉदर कर रहे हैं, जैसे कि विमेन जो है वो घर से उनको काम तो करना ही पड़ता है, साथ में घर संभालना, प्लस बच्चा उसके सर पे बैठा ही रहता है, क्योंकि माँ के पीछे बच्चा उसको पीछे पीछे घूमते ही रहता है. एक आदत है बच्चे की और उसको वो ना नहीं बोल सकती. तो एकदम से वो स्ट्रेस है कि मैं काम में फोकस कैसे करूं. तो इसमें 2-3 चीज हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं और पूरे परिवार साथ में बैठ के कर सकता है. तो जैसे कि छोटे बच्चे भी मैंने देखा है कि इसमें शामिल हो सकते हैं. तो प्राणायाम सुबह सुबह मैं उठ के सीधे फर्स्ट थिंग आई डू इज प्राणायाम. और एक 15 मिनट का भी आप एक रूटीन रखो, इवन 10 मिनट्स, और उसमें एक 2-3 प्राणायाम रख लीजिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत करने से आदमी डर जाता है, इतना मैं टाइम कैसे निकालूं. तो अनुलोम विलोम जो अल्टरनेट नोस्ट्रिल का एक प्राणायाम है, वो एकदम से स्ट्रेस रिलीविंग है बहुत ज्यादा. और उसमें साइंटिफिक रिपोर्ट्स पब्लिश है कि उससे स्ट्रेस बहुत कम होता है. दूसरा, एकदम से डीप ब्रीथ करके उससे स्लोली एक्सेल करो, तो उससे भी बहुत फायदा मिलता है. क्योंकि डीप ब्रीथ करो तो ऑक्सीजन जब ज्यादा हमारे लंग्स में भरता है तो वो ऑक्सीजन हमें ताकत देता है कि वो, यानी मेंटल कैपेसिटी बढ़ा देता है. तो इस तरीके से ये 2-3, और फिर कपालभाति किसी किसी को सूट करती है कि शीतली प्राणायाम इज वेरी गुड फॉर कामिंग द एंगर, बिकॉज एंगर भी आजकल बहुत ज्यादा है. हम लोग को एकदम से शीतकरी शीतली दोनों या सेम. कैसे करते हैं? क्योंकि कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो जान मोस्टली अनुलोम विलोम तो जैसे आप तो प्राणायाम को, आई हैव सीन यू प्रमोटिंग देम एक्चुअली ना, यू आल्सो डू इट बाय एवरी डे योरसेल्फ. तो प्राणायाम तो बिल्कुल मुफ्त की चीज है, केवल आपको 10 मिनट अपने आप के लिए निकालना है. आई थिंक उतना तो हम कर ही सकते हैं अपने लिए. हाँ, दुनिया भर के लिए हम तो कितनी सारी चीजें करते रहते हैं. स्पेशली महिलाएं जो है ना, वो हमेशा दूसरे की ही सोचती है, खुद की कभी नहीं सोचती. तो ये समय वो खुद एटलीस्ट करे प्राणायाम. उनके फैमिली जुड़े तो अच्छी बात है, ना जुड़े तो उनको करने के लिए प्रेरित करे उनके समय पे. तो अनुलोम विलोम इज द अल्टरनेट नोस्ट्रिल. जैसे हमने यहाँ से इनहेल किया और फिर यहाँ से एक्सहेल किया, फिर वापस इनहेल करके यहाँ से एक्सहेल कर दिया. और एडवांस स्टेज में लोग यू कैन इनहेल स्लोली 8 काउंट्स एंड देन होल्ड इट 16 and then slowly go exhale 8 and then again just suspend, so just block, so no breathing is happening, the lungs are empty for 16 counts and repeat the same. So ये सबसे बेस्ट है, but you can also do like this. And then कपालभाति तो सबको पता है, ऐसे हम पेट से ऐसे करते हैं, तो वो भी ठीक है. वो थोड़ी सी गर्म है, तो किसी को पित्त की बीमारी जैसे एसिडिटी, हेडेक या ब्लड प्रेशर, तो मैं मना करती हूँ. पर उसकी जगह शीत करी, जिसमें कि आप करके, है ना, जैसे कि आप इस तरीके से आवाज लेकर के मुंह से जब आप करते तो अंदर ठंडा ठंडा महसूस होता है. एंड देन यू एक्सहेल फ्रॉम द नोज अगेन एंड देन इस तरीके से आप करो और कोशिश करो
लाइक राउंडेड करो अपनी टंग को और फिर उसे इनहेल करो। तो उस तरीके से करने से बहुत एसिडिटी, पित्त बैठ जाता है, गर्मी, एंगर, एंजाइटी, और ये जो अपना सर पे जो हेवीनेस होती है ना वो शांत हो जाती है। तो ये एकदम से 3 चीज करो एंड धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग अच्छे से बैठ के, और तो ये इतना करना है 10 मिनट। उसमें अनुलोम विलोम तो मैं सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट 5-7 मिनट्स तो वो ही कीजिए आप, बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर स्ट्रेस, इट्स प्रूवन इफेक्टिव। तो ये करो। एक दूसरा, खाने में जरूरी ये है कि आप 2-3 चीज अपने खाने में जरूर रखिए दिन में एक बार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बीट रूट, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। तो बीट का जूस ले लो या उसकी सलाद बना के खा लीजिए, पका करके, ऑफ कोर्स कच्चा नहीं खाना है। तो वो एक ब्रेन को नरिश करता है, नर्वस सिस्टम को नरिश करता है। दूसरी एक चीज है जो व्हाइट पंपकिन, हम जिसे कद्दू बोलते हैं, पेठा बोलते हैं। तो पेठा तो एकदम शक्कर से बना हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा शक्कर है। तो मैं शक्कर के फेवर में बिल्कुल नहीं, बिकॉज शुगर वो भी केमिकल वाली जो आती है ना वो बहुत खराब है। तो एकदम से केमिकल से दूर ही रहना चाहिए अपने को। तो इसलिए ये पेठा जो है, मतलब कद्दू जो आता है, जो मिलता है जनरली हर सीजन में, तो बाहर से जो उसकी ग्रीनिश टाइप की ये रहती है, हम शायद उसे एशगोर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। उसकी स्किन ग्रीनिश होती है, अंदर से व्हाइट रहता है। आयुर्वेद में उसे बड़ा रसायन बोला है, मतलब एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी, एंटी फियर, ये बहुत जबरदस्त चीज है। और मैं बच्चों को तो उनकी ब्रेन कैपेसिटी, मतलब लर्निंग एबिलिटी के लिए भी मैं उनको ये कद्दू का पाक बना के खाने को कहती हूँ हमेशा। ये कद्दू जो है वो आप, जैसे कि हम लोग ग्रेवी बनाते, करीज बनाते, राइट, खाने में, तो वेजिटेबल्स के अंदर ग्रेवी बनती है, ऑनियन, हम लोग टमाटो डालते, पता नहीं क्या क्या डाल देते। तो उसी में मैं क्या करती हूँ घर में कि जो हम लोग ऑनियन टमाटर हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज वो खट्टी चीजों से थोड़ा एसिड बढ़ता है, बट आई यूज कोकम या अनार की खटाई। और मैं क्या करती हूँ कि ये कद्दू को कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्टिंग कर देती हूँ, तो और उसे पीस करके ग्रेवी में डाल दिया तो पता नहीं चलता उसमें ये डाला हुआ है। बट फिर लोग खाते, तो रोज वो करने से ब्रेन कितना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैं कभी कभी उसे मूंग दाल या तो जो भी हम बनाते हैं उसमें भी एक बड़ा पीस डाल के उसे पानी की जगह उसे पीस के डाल देती हूँ, मतलब पकाने के टाइम जो हम दाल पकाते हैं उसी टाइम उसमें ये पीसी डाल के उसे पीस डालो, तो किसी को पता नहीं चलता हमने कद्दू खा लिया। और लेकिन वो इतना फायदेमंद है, और गर्म होगा तो भी फायदा करता है, दैट्स द बेनिफिट। या फिर कभी कभी स्मूदी में मैं डाल देती हूँ कद्दू को, उसका जूस, जैसे कि हमने वेजिटेबल्स रोज ऐसे स्मूदी लाइक एवरीडे लेनी चाहिए सुबह सुबह, ताकि हमारी दिन जो है हमारा पूरा ताजा, एकदम से एनर्जी से भरपूर जाए और इम्यून सिस्टम रोज नरिश हो जाए। तो मैं ये स्मूदी रोज पीती हूँ, जिसमें कि कैरेट, बीटरूट होगा, अनार होगा, कद्दू होगा उसमें, ताकि इम्यून सिस्टम और ब्रेन नरिश हो, और आलमंड, वॉलनट होगी जो ब्रेन को नरिश करे। तो उसको फिर फ्लैक्सीड कोलेस्ट्रॉल के को प्रिवेंट करे, क्योंकि 45 के बाद तो लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स, तो मैं वो करके स्मूदी बना के पहले मैं वो ले लेती हूँ, फिर थोड़ा सा उसमें दालचीनी भी डाल देती हूँ, और तो उससे एकदम से वो एनर्जी रहती है पूरे दिन भर। तो इस तरीके से पहले तो कद्दू खा सकते हैं अलग अलग तरीकों से, राइट। द सेकंड है ये हर्बल टी। किसी को यदि सच में स्ट्रेस होने की संभावना है तो ये एक सिंपल सी हर्बल टी है, जिसमें कि ब्राह्मी, यानी 2 प्रकार की ब्राह्मी आती है, एक बाकोपा मुनियारा और दूसरा है सेंतेला एशियाटिका, मतलब नीर ब्राह्मी और ब्राह्मी। तो वो दोनों को हम 1-1 चम्मच ले ले, उसमें थोड़ी सी अश्वगंधा आधी चम्मच मिला ले, अश्वगंधा इज गुड फॉर इम्यून सिस्टम एज वेल। और उसे केवल उसी को 1-2 कप पानी में बॉईल करके शाम को सोते वक्त बॉईल करके उसे आधा कर दो, और छान करके, या उसमें पाउडर ऐसे रहेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, थोड़े से जायफल यानी नटमेग मिला देंगे 1 चुटकी भर,
तो और घी एक चम्मच डाल दे रात को, तो एकदम से मन शांत हो जाता है और नींद एकदम आ जाती है, और फिर स्ट्रेस जो है दूसरे दिन आप उठेंगे तो बहुत फ्रेश उठोगे और स्ट्रेस नहीं रहेगा। एंड वाह, एक्चुअली यू विल कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, क्योंकि जब मन शांत होता है तो मन सोच सकता है सही तरीके से, और जब मन क्राउडेड रहता है तो फिर तो वो अंदर अंदर फ्यूज हो जाते हैं सारी चीजें, फिर आपको अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ही नहीं मिलती। So वंडरफुल। that's a simple way to take care. And then lastly, यहाँ पे घी लगाइए, ये एक मर्मा पॉइंट है जो हमारे गुरुजी ने बताया था। मेरे गुरु थे ना, वो 122 साल तक जिए थे, मोर देन दैट मच। सो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर घी लगाएंगे यदि और ऐसे मसाज करेंगे, ये अपंग मर्मा बोलते उसे, तो मन शांत हो जाता है। सो रात को लगाओ, सुबह लगाओ, जब भी आपको स्ट्रेस आए आप लगा दीजिए, यू विल फील वेरी काम इमीडिएटली। बस ये करने से स्ट्रेस ठीक हो जाता है। वंडरफुल, कितनी अच्छी अच्छी बातें आपने बता दी अभी, ऐसे मन कर रहा है कल ही शुरू हो जाऊं। अच्छा, अब इस समय ऑल्सो दो किस्म के लोग शायद हो गए हैं। एक जो बैठ के टीवी देख रहे हैं, पिज्जा हाँ बिल्कुल। कोका कोला पी रहे हैं, हाँ कुछ केयरलेस, और दूसरे हैं जो एकदम हेल्थ में मतलब बहुत ध्यान दे रहे हैं और हेल्दी होने की बड़ी कोशिश हो रही है उनकी। बिल्कुल। This is also leading to maybe obesity, and maybe more, it will lead to maybe diabetes or more problems, health problems. तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, या आप उनसे, for the healthy people to be able to help the not so healthy people who are not listening, राइट। what what can they follow? तो What बेसिकली या ये एकदम सही बताया जूही आपने तो, बिकॉज आई एम सरप्राइज दैट यू नो दिस सो वेल, बिकॉज मैं तो ये रोज ही सुनती हूँ। मैं हमारे डॉक्टर्स ये सिचुएशन रोज फेस कर रहे। एक ग्रुप है जो, जैसे कि मैं हूँ, शायद आप भी, या बहुत सारे लोग ऐसे, कि जिन्होंने 1-1.5 घंटा बचा दिया है ट्रैवल का रोज का, जो हम अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं जैसे कि पहले एक्सरसाइज 1.25 घंटा करती थी, अभी मैं 1.5 घंटे तक लाइक लंबे चौड़े प्राणायाम से लेके स्ट्रेचिज से लेके रनिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट करके आराम से अपने आप पे लाइक 1.5 घंटा बिता देती हूँ। एंड आई हैव एक्चुअली gained lot of strength in my muscles and toning of the muscles from that, you know. So लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो घर में बैठ के टीवी देखता है, शाम होते नेटफ्लिक्स पे सीधा बचा हुआ टाइम इस्तेमाल करता है ये सब एंजॉय करने में, और बिंज ईटिंग, मतलब ऑफिस का काम कंप्यूटर पे करते करते, क्योंकि घर में बैठे हैं ना, तो बाजू में पूरे नाश्ते के डब्बे ऐसे पूरे घिराव होके पड़े हुए हैं और हाथ जो है बार बार उधर ही जा रहा है ऐसे करके और फिर वो बैठे बैठे पूरे उनके पेट बढ़ गए, ये हो गया बहुत सारा। तो ये 2 प्रकार के लोग हैं। तो मैं आज जो आपको बताना चाहती हूँ वो सभी के लिए है, क्योंकि तीसरे लोग ऐसे हैं कि जो कुछ भी करने के बावजूद भी ओबेसिटी उनकी कम नहीं होती है, चाहे वो एक्सरसाइज करे, चाहे वो डाइट करे, कुछ भी करे, उनका वजन घटता ही नहीं है। और वो थर्ड टाइप है, वो तो पैंडेमिक है कि नहीं, क्वारंटाइन है कि नहीं, बेचारे हमेशा ओबेसिटी ही में ही रहते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। कई महिलाएं उसमें शामिल है जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस इतना भारी होता है कि वो वाटर रिटेंशन की वजह से डाइटिंग ना उन पे काम करता है, ना एक्सरसाइज काम करती है। तो ये सारे प्रकार के लोग हैं, यानी कि जिन जो बैठे बैठे पूरे वजन बढ़ा चुके हैं, जो काफी कोशिश के बावजूद भी वजन घटा नहीं पा रहे, और जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी फिटनेस पा ली ये 4 महीनों में बाय यूजिंग द राइट टाइम, ये सारे लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा मैं एक पूरा प्लान बता रही हूँ, प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि ये मैंने, आप मानेंगे नहीं, मेरी ये वीडियो 20 लाख लोगों ने देखी है पूरे दुनिया विश्व भर में। एंड मैंने जितने टीवी प्रोग्राम में ये बताया सबने उसको किया और उनको फायदा हुआ ही हुआ है। सो एक शुरुआत करनी है डिटॉक्स से, जो मैंने पहले भी आपको प्रॉमिस दिया था, दैट डिटॉक्स
which you should do regularly, but this detox is a long one for obesity. आप शुरू कीजिए, ये 7 दिन का डिटॉक्स है, हम उसे हमारे यहाँ पे उसे हम हेल्दी मी डिटॉक्स बोलते हैं, यानी आपको हेल्दी बना ले ऐसा डिटॉक्स। तो उसमें पहले दिन आप है ना अदरक, जीरा और धनिया 1-1 चम्मच 5 ग्लास पानी में उबाल करके गर्म पानी में उसे फ्लास्क में रख दीजिए। कुछ ना खाइए, सिर्फ यही पीते रहिए। जब भी भूख लगे सिर्फ यही पीजिए। आप मानेंगे नहीं, आपको ताकत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो टॉक्सिन्स है वो जलने से वो कन्वर्ट होकर के ताकत बढ़ेगी, भूख नहीं लगेगी, बल्कि ऐसा मुझे तो सभी ने बताया है। फिर 2 दिन, नेक्स्ट 2 दिन आप अलग अलग प्रकार की सब्जियों के सूप लीजिए, बट रिमेंबर पोटैटो नहीं खाना है। पोटैटो वो सब्जी है लेकिन वो पूरा कार्बोहाइड्रेट है, उससे दूर रहेंगे हम। केवल बाकी सारी पत्ते सब्जियां, गोभी, ब्रोकोली, सब जो आपको पसंद आए उसको आप पका लीजिए, थोड़ा सा सूप जैसा बना करके, जैसे मसाले डालना चाहे डालिए। जब भी भूख लगे आप खा सकते हैं ये सूप। आप दिन में 5 बार भी ले सकते हैं। और ये गर्म पानी जो मैंने बताया वो भी कंटिन्यू कीजिए, नॉर्मल वाटर की जगह। जो फर्स्ट दिन आपने ये जो वार्म वाटर, हर्बल वाटर पिया, वो कंटिन्यू कीजिए कंटिन्यूअसली। सो 2 दिन वेजिटेबल सूप लीजिए। उसके बाद 2 दिन ग्रीन मग, यानी साबुत मूंग होते हैं ना जो हमारे ग्रीन, वो मूंग को पका करके उसमें वेजिटेबल्स डालिए और वो मसाले डाल करके उसका सूप लीजिए। जब भी भूख लगे कि ये सूप लीजिएगा 2 दिन तक। तो ये 5 दिन का प्रोग्राम हो गया। और उसके बाद 2 दिन जो है वो आप सॉलिड फॉर्म में, जैसे मूंग के चिल्ले, मूंग की कटलेट बना के खा सकते हैं। तो ये आप सॉलिड फॉर्म में खाइए वो 5 दिन के बाद 2 दिन, ताकि वो अपने रेगुलर डाइट में एडप्ट करने के लिए एक वो ब्रिज है। एंड देन यू कम बैक टू द डाइट विच आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड ट्रस्ट मी, यू डू दिस डाइट फॉर 6 months। आपका हर महीने 2 से 3 kg वजन तो कम होगा ही होगा। तो ये 7 दिन होने के बाद, मतलब ये एक डिटॉक्स प्लान है। ये करने से मैंने देखा है कि शुगर कंट्रोल में बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करेगा। ये अंदर की जो अग्नि, आयुर्वेद जिसे अग्नि बोलते हैं, मतलब कि आपका मेटाबॉलिक फायर, जो आयुर्वेद जिसे अग्नि बोलते हैं, मॉडर्न साइंस उसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज, जैसे कि डायबिटीज में इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो शुगर को प्रोसेस करता है, और वो ब्लॉक हो गया है। वो आपके शरीर में काम ही नहीं कर रहा है, उत्पन्न हो रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो ये ब्लॉकेज इससे निकल जाएगी ना, तो आपका खुद का ही शरीर आपके लिए काम करेगा, और कुछ नहीं है। हमें तो वही करना है ना कि हमारा ही शरीर हमारे लिए काम करे, तो सबसे बेस्ट है ना वो। तो उसके बाद ये जो डाइट में बता रही हूँ वो 6 महीने से तक कीजिए, और हफ्ते में 1 बार आप चीटिंग कर सकते हो। हाँ, बिकॉज खाना तो यार मजा आती है ना। तो ये डाइट तो इसमें जो है ना आप सारे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि राइस, पोटैटो, इवन मैं फ्रूट्स शुरुआत में बंद कराती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत शुगर है एक्चुअली स्पीकिंग। तो उसमें जो विटामिन वगैरह हमें बहुत सारी चीजों से मिलते हैं। जैसे आंवला रोज खाए तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। 1 आंवला बराबर 10 लेमन का विटामिन सी होता है। तो ये मत डरिए कि मुझे ये कहाँ से मिलेगा। लेकिन फ्रूट्स में प्रॉब्लम ये है कि उसमें थोड़े से शुगर है, तो शुरुआत में वो नहीं लेंगे हम, बाद में हम ले सकते हैं। तो वो, और गेहूं, जैसे मैंने बताया था आपको कि गेहूं जो है वो इतना चिकनाहट पैदा, क्योंकि एक जमाने में हम गेहूं खाते थे, और आयुर्वेद में लिखा है कि गेहूं तो ताकत देता है। लेकिन उस वक्त हम लोग खेत में काम करते थे, हम चलते थे, हम एक्सरसाइज करते थे। और आज हम क्या करते हैं, घर से कार, कार से घर, और अब तो कंप्यूटर पे बैठ के 10-10 घंटे तक ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं। तो गेहूं जो है वो हम हजम नहीं कर सकते। प्लस आज का जो गेहूं है वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुका, वो है ही नहीं जो 50 साल पहले था। तो प्लीज, और इसीलिए 60% पीपल गेहूं को एलर्जिक है, इंटॉलरेंट है। तो इसीलिए मैं तो गेहूं को हमेशा मना करती हूँ।
यदि आपको हफ्ते में एक बार खाना है तो खा सकते हैं, पर 45 के बाद मेरे जो गुरुजी थे वो बोलते थे कि गेहूं तो खाना ही नहीं चाहिए, तो ये बंद कर दीजिए। और और केवल प्रोटीन और वेजिटेबल्स डाइट में कीजिए। सो प्रोटीन में भी रेड मीट इज वेरी वेरी बैड। मैं खुद वेजिटेरियन हूं, तो मैं तो पर्सनली दाल, टोफू, पनीर, ये सब के प्रोटीन का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और नट्स वगैरह खा लेती हूँ सोक करके, जैसे आलमंड को सोक करके खा लिया। तो ये सारी चीजों से प्रोटीन मिलता है। और वेजिटेबल्स बहुत सारे खाइए, 60% वेजिटेबल्स खाइए। और आपको यदि रोटी की बहुत चाह है तो आप ज्वारी की रोटी खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, उसकी भी रोटी अच्छी बनती है गर्म पानी के साथ, सॉफ्ट हो जाती है फिर उससे। तो ये आप लीजिए। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन के आदी है वो फिश, चिकन या एग ये फॉर्म में प्रोटीन ले, तो केवल यही करते रहो। हफ्ते में एक दिन आपको बिंज करना है, कुछ खाना है तला हुआ तो आप खा सकते हैं, बट इन जनरल फ्राइड फूड से थोड़ा सा दूर ही रहे। तो इस तरीके से करो। और फिर हर महीने को ये 5 डेज का डिटॉक्स करना है, जिसमें 4 से 5 दिन केवल मूंग और वेजिटेबल पे ही रहिए, ग्रीन मंग बीन और वेजिटेबल का सूप। तो इस तरीके से करते रहने से, और थोड़ा सा भूख लगे कुछ और खाने की तो हफ्ते में एक बार जैसे मैंने बताया आप कर लो, इट्स ओके, बट कोशिश करें कि यही खाए। तो फिर धीरे धीरे हर महीने 2 से 3 किलो कम होते होते, मैंने एक्चुअली देखा है कि 6 महीने में 15 से 18 किलो लोगों ने कम किया हुआ है। लेकिन साथ साथ में केवल यही करने से उनका शुगर कंट्रोल हुआ, उनका हार्मोन बैलेंस हो गया, उनका किसी को तो, एक डेबी करके मेरी क्लाइंट थी जो अमेरिका में मेरे पास, मेरे एक स्टूडेंट है डॉक्टर टॉम मिचेल करके, जो अपना आयुष शक्ति क्लिनिक चलाते, तो उनके यहाँ आई थी। तो उसको 15 साल पुराना जो ब्रेथलेसनेस था, इनहेलर वगैरह, तो केवल ये डाइट करने से उसको वो वजन घटा। तो डॉक्टर ने बोला अब तुमको जरूरत नहीं इनहेलर की, बिकॉज आपके लंग्स जो है पहले से 20% अच्छा काम कर रहे। तो ये सारी चीजें अपने आप होती है जब आप ब्लॉकेजेस और टॉक्सिन्स को प्रोसेस करने में फोकस करो। और एक थोड़ा सा फनी एग्जांपल देना चाहती हूँ जूही, एंड देन आई वांट टू क्लोज नाउ बिकॉज मैं बहुत बोल रही हूँ। आई होप लोग बोर ना हो जाए, बट आई एम वेरी एंथुजियास्टिक टू हेल्प देम, दैट्स व्हाई। तो एक दिन मेरे यहाँ एक लेडी आई थी, तो ये मैंने डाइट दिया 10 दिन का, और उसके बाद वो 15 दिन के बाद आई तो अचानक से उनका वजन बढ़ा हुआ। तो मैं तो लाइक एकदम से हैरानी हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। तो जैसे कि वो गुजराती थे, तो खाना बनाने में गुजराती लोग बहुत माहिर है, पर हमारे औरतें इंडिया में बहुत स्पेशल है खाना बनाने में, दे मेक एवरीथिंग। सो मैंने जो डाइटरी एडवाइस बोली उसमें से भी वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हैं कि पूछो नहीं, मतलब बोरिंग नहीं होता है लोगों को, लोग कर लेते हैं। तो ये तो ये आए थे मेरे पास तो हस्बैंड के साथ, तो मैंने बोला अरे ये कैसे बढ़ गया, आपने क्या किया बताइए। तो उनके हस्बैंड बोलता है एकदम बहुत एकदम प्राउड से, मेरी वाइफ तो इतनी अच्छी कुक है, उन्होंने तो 60 मतलब 60 प्रकार के व्यंजन बनाए, रेसिपीज बनाई, केवल मंग, ग्रीन मंग बीन और वेजिटेबल्स में से। तो मैंने बोला क्या क्या बनाया जरा बताइए, मैंने शेयर कीजिए। तो बहुत सारे उन्होंने बोले मूंग के चिले, फिर पड़वल लेकर के उसे स्टीम करके मूंग उसमें स्टफ करके खाया। सो दोज आर लाइक नाइस ऑप्शंस। मूंग की कटलेट बनाई बॉईल करके, वेजिटेबल्स मिक्स करके, बड़ा टेस्टी, तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। बाद में बोलते मूंग के पकोड़े, मूंग के मूंग के शीरे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैं बता रही हूँ कि मूंग ज्यादा खाइए, ग्रीन मूंग, तो इसका मतलब कि आपको शुगर नहीं खाना है और तला हुआ नहीं खाना है, बाकी सब तरीके से आप करो। So that's why उनका वजन बढ़ गया घटने की जगह, क्योंकि वो तो शीरा खा रही थी मूंग दाल का। अच्छा हुआ आपने ये बता दिया उदाहरण, तो इट्स क्लियर नहीं करनी है मूंग सादा या सिंपली कुक या नहीं, आप मतलब चिले बना सकते हैं, स्टफ मूंग, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, काफी टेम्पटिंग थी,
मैंने भी आजमाई घर पे, बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये बड़ा गड़बड़ था कि शीरा भी वो खा रहे थे और तले हुए पकोड़े भी खा रहे थे, दैट इज नॉट राइट। ठीक है। तो जस्ट टू इनकैप्सुलेट कि आपने क्या कहा, पहले तो आपने कहा कि वो 7 दिन का जो एक डिटॉक्स का प्रोग्राम था, और उसके हाँ बाद जी, जो मेंटेन करनी है वो दैट इज विदाउट वीट एंड यस, फोकसिंग मोर ऑन वेजिटेबल्स, जवार, बाजरा, रागी या एंड सो प्रोटीन। एंड सो मैं ये बोलूंगी कि 60% फूड वेजिटेबल होना चाहिए पूरे दिन भर में, 30% प्रोटीन, ओनली 10% जो है वो ज्वार, बाजरा, रागी, इस टाइप के कोई ग्रेन आप खाइए, दैट्स ओके। इट। अच्छा, so मूंग, vegetables and these 10% of all of this, the millets. या मिलेट शुड बी 10%, बाकी प्रोटीन जिसमें दालें आती है, टोफू आता है, पनीर आता है, फिर कोई नॉनवेज के आदी हो तो फिश, चिकन या एग भी ऐड कर सकते हैं, बट वो 30% होना चाहिए क्वांटिटी, और 60% वेजिटेबल्स होना चाहिए। यदि ये करें ना तो ट्रस्ट मी, मतलब कि सालों से जो लोग बेचारे परेशान हैं उनका तो जड़ से निकल वो मेंटेन भी होगा, यदि आप एक लेवल पे पहुंच के उसे छोड़े तो। वाह, तो आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, वजन भी कम हो बिल्कुल, जाएगा, सब कुछ या क्लेंजिंग, मतलब क्लेंजिंग की वजह से भी बहुत फायदे हो जाएंगे। बहुत ज्यादा। वंडरफुल वंडरफुल। अब मैं तो आप और भी बातें करना चाह रही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि हमने ऑलरेडी 1 घंटा, तो बस एक लास्ट चीज पूछ लूं, फिर हम बोलिए बोलिए। एक्चुअली स्मिता जी, मे बी वी हैव टू डू अ सेशन 2, बिकॉज मैं तो आपको बालों के बारे में, ब्यूटी के बारे में, ये सब चीजें भी पूछना चाहती थी, मगर हम आपकी इतनी अच्छी बातें सुन रहे थे तो वो तो हमसे कवर हो नहीं रही है। एक और इस समय का एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर हाँ जी, हम, हाँ, प्लीज गिव अस अनदर सेशन, वी विल I'll कंटिन्यू। I, I'll do it for all the people who are watching it, because my purpose of life is to improve their quality of life. How nice. We are very happy. We will be very happy to do this session. तो अब इस समय एक और छोटी सी समस्या हो गई है हमारी, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही है तो मच्छर बहुत है, बिल्कुल। और हम नहीं चाहते कि हम केमिकल वाले टैबलेट्स इस्तेमाल करें जो आप इलेक्ट्रिक में डाल के, फिर क्योंकि उससे फिर जो हवा में केमिकल्स हो जाते हैं, फिर आप उसी में सो जाते हैं घंटों तक, आपके बच्चे सो जाते हैं, फिर वो क्या सूंघ रहे हैं, क्या अंदर जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, स्पेशली फॉर यंग मदर्स। आई नो कि Absolutely. इवन माय मानसी हु वर्क्स विद मी, उसके अभी कान खड़े होंगे सुनने के लिए कि आप क्या बोलेंगी। व्हाट कैन वी यूज इन प्लेस ऑफ दीज, कि कोई डिफ्यूजर नेचुरल हो आपके पास जो आप बोले कि इससे बिल्कुल मच्छर। बिल्कुल, एकदम से, दिस इज सच अ ग्रेट क्वेश्चन जूही यू आस्क्ड मी टुडे, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने खुद देखा है क्लिनिक में कि बच्चे लोग को कई बार एलर्जिक कफ कोल्ड, रात को ब्रीदिंग की समस्या होती है, और केवल ये डिफ्यूजर्स या तो कॉइल वाले जो होते हैं ना, मॉस्किटो रिपेलेंट वाले जो जलाते हैं हम लोग, वो केवल बंद करने मात्र से उनकी समस्या एक्चुअली सॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए ये मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि कैसे आप करें। तो पहले तो नेट, आप अपने पूरी विंडोज को नेट से क्लोज रखें, और शाम को 5:30, जैसे मैं तो जंगल में ही रहती हूँ फिलहाल, सो आर्य कॉलोनी के जंगल में मेरा घर है, और बिल्कुल नेशनल पार्क के बाजू में। मेरे यहाँ तो लेपर्ड भी आते हैं कई बार, तो इतने मॉस्किटोज छोड़ो, बहुत सारे चीजें होती है हमारे यहाँ। तो 5:30 के बाद हम सारे नेट से वाले बोली विंडोज हम क्लोज कर देते हैं, सारे के सारे। तो फिर हम सेफ है, एब्सोल्युटली सेफ है। दूसरा आप कर सकते, तो ये तो एकदम से कोई केमिकल, जीरो केमिकल है इसमें तो, एंड नथिंग नीडेड एंड जीरो कॉस्ट। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत अच्छा सा एक ऑयल है जिसका नाम है लेमन यूकेलिप्टस ऑयल। आपने यूकेलिप्टस का नाम तो सुना होगा, जी जी, है ना। यूकेलिप्टस के लीफ आते हैं, तो यूकेलिप्टस में 2 प्रकार के होते हैं। तो एक जो हमारे इंडिया में बनता है वो यूकेलिप्टस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी स्मेल भी डिफरेंट है, तो मैं उसके बात नहीं कर रही हूँ।
लेकिन आजकल हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में और बाद में ये थाईलैंड साइड वगैरह भी बनते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में एक अलग टाइप का यूकेलिप्टस लीफ आता है जिसमें लेमन की भी स्मेल आती है साथ में, उसका नाम है लेमन यूकेलिप्टस। तो ये लेमन यूकेलिप्टस का ऑयल, ये ऑयल जो है वो अकॉर्डिंग टू नॉट 1 but 100 रिसर्च पब्लिश वर्ल्ड वाइड, उसमें ये बताया गया है कि ये और जो केमिकल है उनकी कैपेसिटी सेम है। सेम है, खाली एक ध्यान रखना है कि उसका जो प्रोपोर्शन परफेक्ट होना चाहिए, तो वो सेफ है, वो सेम कैपेसिटी सेम घंटे तक आपको सेफ रखता है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि या तो आप एक क्रीम ले लीजिए बेस का, या यू टेक अ सिंपल सा ऑयल, जैसे कि कोकोनट ऑयल है तो वो हमने 100 ml ले लिया, तो उसमें ये लेमन यूकेलिप्टस ऑयल विच यू कैन फाइंड इजीली एंड इट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव। फन थिंग इज दैट ये महंगा भी नहीं है। ये चीज बनाने में आपको खर्चा पड़ेगा कुल मिलाकर के शायद 100 ml का खर्चा आपको 60 रुपीज से ज्यादा नहीं पड़ सकता है, 50-60 रुपया, दैट्स इट। उससे भी कम ही पड़ेगा क्योंकि मैंने एक्चुअल कॉस्टिंग की नहीं है, लेकिन 50 रुपए से ऊपर तो जाएगा ही नहीं है। वो 100 ml तो कितने दिनों तक चलता है। सो वो उसमें एग्जैक्टली 100 ml कोकोनट ऑयल एंड 40 ml लेमन यूकेलिप्टस ऑयल डाला जाए। तो ये मिक्स करके और उसको फिर आप बॉडी पे लगा दो, यू नो, जहाँ ओपन एरियाज है, जैसे हम बाहर जाते हैं तो नेट लेके तो नहीं घूम सकते हम, तो ये लगा देंगे हम ओपन, जहां पे अपना ओपन है पूरा, तो इट विल वर्क फॉर एटलीस्ट 4 hours एट अ टाइम। वाओ, सो दैट्स द बेनिफिट, यू नो। तो मैंने ये एक्चुअली आजमाया भी है, जैसे कि मैं वेस्टर्न पीपल के साथ बहुत बड़ा ग्रुप लेके हम लोग जंगल में जाते हैं। एक तो सारी वनस्पति औषधियों को हमें प्रणाम करना होता है कि भाई थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू वी आर एबल टू हेल्प ह्यूमैनिटी इन सच ए ह्यूज मैनर, यू नो। और दूसरा कि उनको अपनी हर्ब सीखनी होती है, दिखाना होता है, देखनी होती है। तो लास्ट ईयर जैसे कि हमने वो पूरा प्रोग्राम किया था, हमारा गोवा जो क्लिनिक है वहां पे रखा था वो, तो वी वेंट इनसाइड द फॉरेस्ट, और फिर वो लोग को मॉस्किटो से बड़ा डर है, तो सारे लोगों को ये हमने दे दिया लगाने के लिए, और उसकी वजह से, और उनको भी पता था ये चीज, तो दे ऑल यूज्ड इट। नाइस। तो इस तरीके से यू नो हम लोग को ये चीज हम यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि नेट लगा दिए तो रात को आसानी से सो जाओ, और बाहर निकल जाओ बाई चांस तो 4 घंटा के बाद वापस लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड स्पेशली मदर्स एंड चिल्ड्रन, क्योंकि हम केमिकल्स नहीं लगाना चाहते बच्चों के ऊपर। और डिफ्यूजर अगर हमने लगा दिया तो रात भर चलता रहेगा। अच्छा, तो ये डिफ्यूजर में भी यूज हो सकता है एंड 100%। जैसे कि वो जो अरोमा ऑयल का डिफ्यूजर आता है जिसमें कि हम वो नीचे वो उसका कुछ इलेक्ट्रिकल जिससे वो डिफ्यूज होते हैं, वेपर्स निकलते हैं ना, और ऊपर कुछ रखते हैं हम इसेंशियल ऑयल, तो वो रख दिया जितना इनफ है रात भर स्मेल आए उतना, तो वो फिर, या कैंडल जलाए तो भी चले उसकी बनाई हुई, बट बेसिकली वो डिफ्यूज स्मेल आती रहेगी तो मस्किटोज नहीं आते। दैट इज व्हाट इज प्रूवन। वंडरफुल, दिस इज सो नाइस, क्योंकि ये आज की समस्या, मतलब आज मैं योगा भी कर रही थी सुबह, तो मेरे इर्द गिर्द एक मस्कीटो था, मर्डर आ रहा था, तो मैंने सोचा आज तो ये आपको पूछना ही पड़ेगा कि मैं क्या लगाऊं ताकि मारना नहीं पड़े मस्कीटो को। फन थिंग ये है कि वो लगभग सारे प्रकार के मस्कीटोज को दूर रखता है। इस दुनिया में बहुत टाइप के मस्कीटोज की जाति है, और सारे मस्कीटो अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। ओके, डेंगू है या मलेरिया या येलो फीवर, कितने सारे टाइप के चीजें हैं, वो सभी को अपने से दूर रखता है। दैट्स द फन थिंग अबाउट दिस लेमन यूकेलिप्टस ऑयल। सुपर्ब, वेरी नाइस। क्योंकि मेरे को याद है, एक तो आपने बोला नेट ऑन द विंडोज, दूसरी बात नेट्स अराउंड योर बेड, ताकि आप शांति से सो जाए, आपको कुछ परेशान न करे। फिर आपने कहा कि ये ऑयल बना लो, इससे डिफ्यूजर भी बन जाता है, और आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन भी कर लो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एंड
with this I think आज का सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, but we want the second session with you स्मिता बहन, because हमारी फेवरेट बातें तो अभी और बाकी हैं. बिल्कुल. And I am so happy to help everybody through these sessions. Thank you, Juhi, for inviting me. And people are going to get benefit. और उससे मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई यदि मैं किसी को अच्छे होने में मदद कर सकूं, सेहत पाने में मदद करूं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में मदद करूं, तो मुझे लगे कि मेरी जिंदगी जो है वो सफल हो गई. So thank you for that. I'm sure you'll have a lot of good wishes and blessings from a lot of people. And thank you. Beauty and hair is yet to come in session. Okay, so we will meet again. Thank you so much, Geeta Ben. हाँ जी, नमस्कार. Namaste. Thanks for inviting. Thank you. Thank you. Thank you.